आज देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में सांस्कृतिक राजदूत कहे जाने वाले 300 से अधिक केंद्र और राज्य द्वारा प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों का बुरा हाल है। इनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खत्म के कगार पर है। नाविक, होटल, लॉज ड्राइवरों, ट्रैवल एजेंट, रेस्टोरेंट में काम करने वाले हजारों लोग जो दैनिक भत्तों पर अपनी सेवाएं दिया करते थे, बुरी तरह से प्रभावित हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक नुकसान किसी व्यापार में हुआ है वह है टूरिज्म। पर्यटन उद्योग पूरी तरह से प्रभावित है। देश की जीडीपी में 9% से अधिक भागीदारी रखने वाला पर्यटन उद्योग और उसमें काम करने वाले करोड़ों लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं। संभवतः इस महामारी में सबसे पहले प्रभावित होने वाला उद्योग पर्यटन है और सबसे अंत में उभरने वाला सेक्टर भी पर्यटन होगा। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज में पर्यटन के लिए कुछ भी ना होना पूरे पर्यटन उद्योग को हतोत्साहित करता है। अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप सेठ का कहना है, देश भर में करीब 1 लाख के आसपास टूरिस्ट गाइड हैं जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह से टूरिस्ट पर निर्भर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस महामारी का अभी कोई इलाज नहीं है। एकमात्र कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। महामारी के समय लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचेंगे, इसलिए पर्यटक उद्योग को फिर से उठने में 12 से 18 महीने का समय लगेगा। सरकार गाइडों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता देने के संबंध में विचार करें। जुलाई से सितंबर तक स्पेन, इटली और फ्रांस के लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ तीनों देश पूरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में 2 साल तक मान लिया जाए इन देशों के लोग भारत भ्रमण पर नहीं आएंगे। मेरा नाम अनूप सेठ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षित गाइड हैं और पिछले 15 साल से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। क्या समस्याएं अब आ रही हैं इस लॉकडाउन में? देखिए, सबसे पहली समस्या ये कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है, विश्व के सारे उद्योगों की तरफ पर्यटन उद्योग सबसे पहले से प्रभावित हुआ है और संभवतः सबसे आखिरी में उभरने वाला उद्योग भी पर्यटन ही होगा। और पर्यटन से जुड़े गाइड फ्रीलांसर होते हैं जो वेतनभोगी नहीं होते हैं, तो हमारा काम दैनिक भत्तों पे होता है। अगर पर्यटन नहीं होगा तो पर्यटन से जुड़े लोग, गाइड हो, होटल में काम करने वाले हो, नाविक हो, इनके लिए सरवाइव करना आगे काफ़ी कठिन होता जा रहा है। लगभग कितने लोग गाइड हैं? अगर पूरे भारत की आप बात करेंगे तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित गाइड इस चीज़ से प्रभावित हैं और अगले 12 से 18 महीने कोई संभावना नहीं है कि इस देश में पर्यटन शुरू होगा। तो हमारे लिए आजीविका की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी शुरुआती दौर है, 2 महीने बीते हैं, शायद ठीक लग रहा है। स्कूल खुलेंगे, फीस देनी होगी, बाजार खुलेगा, समस्याएं बढ़ती रहेंगी और हमारे पास आगम का कोई स्रोत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पक्ष पे भी कुछ ध्यान दे। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? सरकार से पर्यटन के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। बड़ी उम्मीद थी कि 20 लाख करोड़ में पर्यटन उद्योग के लिए सरकार कोई पैकेज देगी, लेकिन हमें कोई सुविधा उसमें नहीं दी गई। एक विशेष राहत पैकेज चाहिए। पर्यटन से जुड़े लोगों को एक आर्थिक सहायता दिया जाए और पर्यटन से जुड़े लोगों का, यानी कि गाइड का, क्योंकि सबसे अधिक समय पर्यटक के साथ वही व्यतीत करते हैं, एक स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में भी गाइड, जो कि सांस्कृतिक राजदूत भी कहे जाते हैं, हमें उन्हीं देशी विदेशी पर्यटकों के साथ काम करना होगा। देश की जीडीपी में कितना योगदान रहता है पर्यटन का? 8% से ज़्यादा योगदान देश की जीडीपी में
पर्यटन उद्योग का है। और पर्यटन उद्योग एक बहुत बड़ा सेवा उद्योग भी है जो विश्व में करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। जिस तरह भारत में रेलवे हजारों लोगों को रोजगार देती है, उसी तरह पूरे विश्व में और भारत में भी करोड़ों लोगों को पर्यटन की वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। पर्यटन मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी, क्या उनसे कहना चाहेंगे? नीलकंठ तिवारी जी से एक बार हम लोगों का वेबिनार के थ्रू बात भी हुआ था और पर्यटन से जुड़े सभी लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि इसके लिए वो अपनी बात आगे तक पहुंचाएंगे और पर्यटन के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी और हमारे लिए कुछ किया जाएगा।